गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 संज्ञा शक्ति का हिंदी मीन लिया था। आज मैं चैप्टर नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम, जो ये एक पद्य है, इसका हिंदी ट्रांसलेट समझा रही हूँ, उसको अच्छे से समझना। देखिए श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च प्लस एव, ये संधि करते हुए रीड कर रही हूँ मैं इसको। दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात उत्तर में यत समुद्र, जो समुद्र के उत्तर में है। हिमाद्रे, हिमाद्री किसको कहते हैं? हिमालय पर्वत के बारे में कहा गया है यहाँ। जो महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है और यह देश हिमालय पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है। वह वर्ष तद भारतम नाम, उस देश का नाम भारत है। भारतीय यत्र संतति, जहाँ पर, यत्र मीन्स क्या होता है? जहाँ पर भारतीय संतानें निवास करती है, वह भारत नाम का देश है। नेक्स्ट श्लोक है, हिमालया समा आरभ्य यावत इंदु सरोवरम, इसको भी मैं विग्रह करते हुए पढ़ रही हूँ। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से शुरू होकर, सम प्लस आरंभ, सम उपसर्ग है यहाँ पर, आरभ्य मतलब स्टार्ट होकर, शुरू होकर, तो हिमालय पर्वत से शुरू होकर यावत इंदु सरोवर, इंदु नहीं है यहाँ, हिंद महासागर के लिए कहा गया यहाँ के, जहाँ तक हिंद महासागर तक, तम देव निर्मितम देशम, वह देवताओं द्वारा जो निर्मित देश है, देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। प्रचक्षते का क्या होता है? वह देश हिंदुस्तान कहलाता है या कहते हैं। जो हिमालय से स्टार्ट हो रहा है और हिंद महासागर तक है और देवताओं से निर्मित वह देश हिंदुस्तान कहलाता है। ये हिंदी मीन कंप्लीट हुआ। तो श्लोक है, गायन्ति देवाः कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सूरत्वात्, अर्थात गायन्ति देवा कील, कील एक अव्यय पद है, इसका अर्थ होता है निश्चय रूप से जो देवता लोग भी जिसके गीत गाते, अर्थात किसके गीत गा रहे हैं? हमारी भारत भूमि के। तो निसंदेह देवता लोग जिसके गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वह धन्य है, भारत भूमि भाग का वह पार्ट धन्य है जो जहाँ पर देवता लोग भी जिसके गीत गाते हैं। स्वर्गा अपवर्गा, स्वर्ग और मोक्ष स्थल, अपवर्ग का मीन होता है मोक्ष स्थल के मार्ग दिखाते हुए भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण, देवत्व का अर्थ होता है किस्मत के कारण, ये जो पुरुषार्थ आया ना, यहाँ का मीन होता है किस्मत, भाग्य के कारण बार बार यहाँ पर जन्म लेते हैं। सूरत्वात्, सूरत्वात् का अर्थ होता है देवत्व के कारण। ओके, नेक्स्ट श्लोक है, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित, अर्थात संप्राप्य भारते जन्म, संप्राप्त का मीन होता है प्राप्त करके, सम उपसर्गे, तो भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु, सत्य यानी अच्छे कर्मों से, परांग मुख, परांग मुख का अर्थ होता है जिसने मुंह मोड़ लिया हो यानी विमुख हो गया हो। पीयूष कलम सम हित्वा, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, अमृत के कलश को, हित्वा मीन्स होता है छोड़कर, इसकी टिप्पणी लिखी है मैंने, आपको नोट डाउन करना आप, इसका अर्थ होता है ही प्लस कत्वा प्रत्यय है इसका, तो छोड़कर विष भांडम उपाश्रित, विष मीन्स जहर के घड़े को प्राप्त करना होता है। अर्थात अगर भारत में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वे तो मानो जैसे अमृत के घड़े को त्याग कर विष का पान करने को ही स्वीकार करते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है अपना, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जननम जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्व मानवाः, अर्थात इस देश में, एतत् मतलब इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने स्व चरित्रम का अर्थ होता है अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते थे। सकाशात, सकाशात का अर्थ होता है पास में, इसी देश में। अग्र जननम का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर श्रेष्ठ लोग। ओके, नेक्स्ट है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, अर्थात अपि भी
सोने की लंका में मीन्स मुझे और लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगती है। जननी मीन्स माता, जन्मभूमि मीन्स जो मातृभूमि है वो हमें स्वर्गात अपि स्वर्ग से भी महान लगती है। संधि विच्छेद हुआ इसका, स्वर्गात प्लस अपि। तो नेक्स्ट है अपना राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अर्थात राष्ट्र दृष्टि नमस्कार यानी इस राष्ट्र के कल्याण चाहने वाले की दृष्टि वाले जो लोग हैं उनको नमस्कार। राष्ट्रम मंगलकारिणीन और जो राष्ट्र का मंगल सोचे उनको नमस्कार। यया विना, यया तृतीया विभक्ति है, जिसके बिना नहीं देखते हैं। राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, अपने देश, कहने का मतलब है अगर जिसके पास राष्ट्र कल्याण की और राष्ट्र मंगलकार की दृष्टि नहीं है वो पास में रहकर भी राष्ट्र के लोग उसको देख नहीं सकते हैं। अर्थात हमें हमारे देश के प्रति देशभक्ति रखनी चाहिए। मान संस्कृति मताम यावती प्रीति पुण्यभूः तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। अर्थात समान संस्कृति, समान जो कल्चर है, यावत जिनकी पितृ का मीन होता है पिता की भूमि यानी पितृभूमि, और पुण्य भूमि का अर्थ निकलता है पितामह। पितामह मीन्स दादाजी की भूमि। कहने का मतलब अपने जो पूर्वजों की भूमि है, तावती मीन्स उन सबको लेकर, भुवम, भुवम मतलब उस सारी भूमि को, आवृत्त मतलब लेकर, पूरा ढक करके, आवृत्ति का मीन ढककर भी निकलता है, पूरा लेकर के राष्ट्रम एकम निज्ञते, वह एक राष्ट्र कहलाता है। अर्थात समान संस्कृति वाले जो लोगों की जहाँ तक पितामह मीन्स दादाजी आदि की जो पुण्य भूमि है, पावन भूमि है, उस सबको ढककर यानी उन सबको एक साथ लेकर उसका समग्र रूप क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है, यानी देश कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल अर्हति। पितृभूत्वम का अर्थ होता है वही पिता की भूमि, पुण्य भूमम जिसको कह सकते हैं हम मातृभूमि या पूर्वजों की भूमि। द्वयम यश न विद्यते, द्वयम मीन्स दो, यश मीन्स जिसके पास नहीं है, तस्य उसका, स्वत्वम का अर्थ होता है शासन, उसका शासन, उसका स्वामित्व, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में, उस देश में, भवितुम न किल अर्हति यानी हो ही नहीं सकता। किल एक अव्यय पद है और अर्हति मतलब योग्य, यानी वह वास्तव में उसके योग्य नहीं है, यानी उस व्यक्ति का जिसके पास न पिता की भूमि है न माता की भूमि है, यानी हमारे पूर्वजों की भूमि भी नहीं है, तो उस व्यक्ति का उस देश में शासन नहीं हो सकता, अर्थात वह व्यक्ति वहाँ अपना स्वामित्व नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीया तु राष्ट्रियः। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र मीन्स देश का, उत्थान मीन्स होता है विकास, पतन मीन्स विनाश। राष्ट्र का जो विकास और विनाश है वह राष्ट्रियान, राष्ट्रियान का मीन होता है जो राष्ट्र में रहने वाले क्या कहलाते हैं? नागरिक। तो नागरिकों के ऊपर, अवलंब मतलब उसी के ऊपर सहारा लेकर है। भवत सर्वदा, भवत मीन्स आपके द्वारा हमेशा, तस्मात् उनको, शिक्षणीया, जब ये संधि विच्छेद बन रहा है मैं इसकी पूरी टिप्पणी आपको लिख के दे रही हूँ, इसका संधि विच्छेद करते हुए आपको रीड करना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए इसका हिंदी मीन। तो तस्मात् शिक्षणीया तु राष्ट्रिया, तो उन्हीं को शिक्षित करना चाहिए, किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय का अर्थ होता है नागरिकों को, अर्थात श्लोक क्या कह रहा है कि राष्ट्र निवासियों का ही सहारा लेकर राष्ट्र की उन्नति या अवनति, विकास या विनाश होता है। इसलिए राष्ट्रवादियों को हमेशा क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विदे प्रतिपत्त्यते ये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात श्लोक क्या कह रहा है? विद्या, विद्या मीन्स विद्या, ज्ञान, विद्या शस्त्रम और शास्त्र, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ज्ञान प्राप्ति की ये दो ही विद्याएं हैं, ज्ञान के लिए दो ही विद्याएं हैं। शस्त्र का मीन क्या होता है? हथियार, और शास्त्र मीन्स जो अच्छे साहित्य होते हैं, ज्ञान की बातें जो इसमें लिखी होती है। तो शास्त्र, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ति, यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ज्ञान प्राप्ति की ये दो विद्या है ही है।
शस्त्रेण रक्षिते, शस्त्रों के, तृतीया विभक्ति है, शस्त्रों के द्वारा रक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवर्तित है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे शस्त्र सुरक्षित है तो शास्त्र की चर्चा हम कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास शस्त्र है, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, और सुरक्षित रहेगा तो हम ज्ञान की बातें कर सकते हैं, शास्त्र की बातें कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर शस्त्र सुरक्षित है तो राष्ट्र भी हमारा, राष्ट्र में जो ज्ञान की बात है यानी शास्त्र चर्चा है वह भी सुरक्षित